नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्ण। हमारे समाज में बहुत सारे पुण्य करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे पुण्य करने के लिए लोग गाय को खिलाते हैं, पुण्य करने के लिए पक्षियों को खिलाते हैं, गाय के साथ साथ पुण्य करने के लिए लोग मछली भी चुगाते हैं, पुण्य करने के लिए लोग चींटी को भी चुगाते हैं। तो बंधुओं, मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। देवी भागवत में कथा आती है और शिव महापुराण में भी कथा आती है देवी भागवत के साथ साथ, और गणेश पुराण में भी कथा आती है। देवी भागवत में कथा आती है कि जब भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं, सृष्टि का अंत हो जाता है, तब दोबारा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में दो दैत्य युद्ध के लिए चले जाते, ब्रह्मा जी को तकलीफ देते। उस समय ब्रह्मदेव जो है भगवान के पास जाते, भगवान विष्णु के पास, और वो सोए हुए होते। तो भगवान विष्णु को जगाना कैसे, वो तो अपराध हो जाएगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने दो बामनियों का यानी कि चींटियों का निर्माण किया और उन चींटियों को ही भगवान विष्णु के धनुष की डोर को काटने के लिए भेजा। धनुष की डोर कटी तो धनुष में जोर से झटका हुआ तो भगवान नारायण जगे। उसके बाद में देवताओं की रक्षा की भगवान विष्णु ने और दैत्यों का वध किया। उस कहानी से ये सिद्ध होता है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने देवताओं का भला होने के बाद उस चींटी को ये वरदान दिया था कि यज्ञ करते समय यज्ञ में जो भी आहुति यज्ञ कुंड के बाहर गिरती है उसी ये वामनी ये चींटी खाएगी तो उससे यजमान का पाप कम होगा और यजमान को यज्ञ का ही फल प्राप्त होगा। तो बंधुओं, चींटी को चुगाने से यज्ञ का फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को जगाने में और देवताओं की सहायता करने में चींटी ने बहुत बड़ा रोल किया था। उनका प्रयोग था, पुराणों की एक कथा है। तो चींटी का जो वरदान है, चींटी का जो प्रयोग है चुगाने का, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी जीव को हम आहार देते हैं उसके प्राणों को शांति मिलती है। तो चींटी को क्यों मिलती शांति ज्यादा हमको? क्योंकि चींटी को भगवान का वरदान है। चींटी इसमें जुड़ी हुई है कथा में, इतिहास में, देवताओं के युद्ध में ब्रह्मा जी की रक्षा में चींटी का सहयोग है। तो उस सहयोग के कारण ही चींटी को यज्ञ में भी भोजन देने का प्रावधान रखा विष्णु भगवान ने। जहां भी भगवान विष्णु को आहुति दी जाएगी वहां चींटी को भी आहुति मिलेगी, ऐसा सोचकर तब से ही परंपरा चींटी चुगाने की है, क्योंकि यज्ञ का फल मिलता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चींटी को चुगाना चाहिए और उससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पुण्य का संचय होता है। क्योंकि हमारी मान्यता पुराणों की अगर सच है तो उससे हम भगवान विष्णु को उसके दिए हुए वरदान को पूरा कर रहे हैं। चींटी को चुगाकर वो समझ के चींटी को चुगाने का फल प्राप्त होता है, ऐसा हम मानते हैं। तो चींटी को चुगाने से भाई साहब बिगड़े हुए काम बनते हैं, चींटी को चुगाने से नौकरियां भी लग जाती है, चींटी को चुगाने से बच्चे भी हो जाते हैं। तो जो जो जहां जहां पुण्य कम पड़ता है वो चींटी चुगाने से पुण्य बढ़ता है और हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो जहां पर भी हमें प्रयोग हो तो चींटी चुगानी चाहिए। और चींटी का जो जन्म होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, क्योंकि वो ऐसी चीज है 2-3 महीने में उसका जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए हम चींटी जितने दिन है उतने दिन चुगा के पुण्य कमा ले, फिर वो नहीं रहेगी, मर जाएगी, तो कहां से कमाएंगे? तो कम समय के लिए जो आता है उसकी ज्यादा सेवा होनी चाहिए, ऐसा भी सिद्धांत है। उस हिसाब से भी हम पुण्य के भागी बन जाते हैं। तो आप जरूर चींटी चुगाएं और चींटी का पुण्य कमाएं, यज्ञ का पुण्य कमाएं। भगवान विष्णु की जो कथा है ये हमको यही सिद्धांत, यही उपदेश करती है कि चींटी चुगाने से यज्ञ का फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।